बादशाह और मलिका बहुत दिनों बाद दूसरे मलकों की सैर करके वापस अपने महल आए थे, इसलिए उनके आने से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों शहजादे सुल्तान अरसलान, रजवान और उनकी छोटी बहन शहजादी सुल्ताना सब भी बहुत खुश थे। वो चारों भाई बहन बादशाह और मलिका के साथ न जा सके थे क्योंकि उससे उनकी तालीम का हर्ज होता। बादशाह और मलिका के महल से चले जाने से वो उदास हो गए थे क्योंकि वो उन्हें बहुत याद आते थे। उनसे जुदाई के दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। बादशाह और मलिका चेहरों से कुछ परेशान नजर आ रहे थे। शहजादी सुल्ताना तो छोटी थी, इसलिए उनकी परेशानी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वो उन तोहफों को देख देख कर खुश होने लगी जो बादशाह और मलिका उसके लिए दूसरे मलकों से लाए थे। मगर तीनों शहजादे चूंकि बड़े थे, इसलिए उन्होंने बादशाह और मलिका की परेशानी भांप ली थी। उन्हें उस बात पर भी हैरानी थी कि दोनों ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी थी और एक ही आंख से अधर अधर देख रहे थे। उनकी परेशानी और एक बंद आंख देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने पूछा, अब्बा हुजूर, नसीब दशमना तबीयत तो कहीं ना साजनून हैं, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। आपने और अम्मी हुजूर ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी है, कोई तिनका या पतिंगा वगैरह तो नहीं पड़ गया है? हुक्म हो तो हम निकाल दें। बादशाह ने दूसरी आंख भी खोलते हुए अदासी से जवाब दिया, शहजादे हम कुछ नहीं, बहुत परेशान हैं। वापसी के सफर के दौरान जाने की अब बात हो गई है कि हमें और आपकी अम्मी को एक एक के दो 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 नजर आने लगे हैं। उस वक्त हमारे सामने तुम चारों खड़े हो मगर हमें 8 नजर आ रहे हो। मलिका भी एक नहीं दो दो दिखाई दे रही हैं। एक आंख बंद कर ले तो ठीक नजर आता है। मलिका ने भी अपनी दूसरी आंख खोल ली थी। वो बोली, मेरी भी यही हालत है। मैं भी अपनी दोनों आंखों से उस वक्त 6 शहजादों, 2 शहजादियों और 2 बादशाह सलामतों को देख रही हूँ। एक आंख से देखो तो एक एक ही नजर आते हैं। चारों बच्चे ये बात सुनकर घबरा गए और परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने उनकी घबराहट महसूस कर ली। वो उस बात पर बहुत खुश था कि उसके बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए उनकी तकलीफ का सुनकर परेशान हो गए हैं। उन्हें तसल्ली देने की खातिर उसने कहा, फिक्र की बात नहीं, जब हम एक आंख बंद करके देखते हैं तो हमें हर चीज फिर एक ही नजर आती है। हम एक आंख से ही देखते देखते जिंदगी गुजार लेंगे। मंजले शहजादे अरसलान ने जल्दी से एक कनेज को भेजकर शाही तबीब को बुलवा लिया। शाही तबीब ने बादशाह और मलिका का तफसीली मुआयना करके मायूसी से सर हिला दिया और बोला, एक एक के दो दो दिखाई देने वाली उस बीमारी का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने उस बीमारी के बारे में अपने बुजुर्गों से सुन रखा है। बादशाह सलामत और मलिका साहबा सिर्फ इसी सूरत में ठीक हो सकते हैं कि जादू के पहाड़ की चोटी पर लगे अजीब व गरीब रंग बिरंगे दरख्तों से सेब तोड़ कर लाए जाएं और उन्हें खिला दिए जाएं। उसके अलावा कोई इलाज कारगर साबित नहीं होगा। मगर उस जादू के पहाड़ पर पहुंचना आसान काम नहीं। एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर पहाड़ वाले रास्ते की पहरेदारी करता है और बड़े बड़े खतरनाक परिंदे पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं। तीनों शहजादे एक साथ बोले, कोई बात नहीं, हम जादू के पहाड़ पर से बुलाएंगे। हमसे अपने अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर की परेशानी देखी नहीं जाती। उस वक्त बादशाह की दोनों आंखें खली हुई थी। उसने तीनों शहजादों को देखते हो घबरा कर कहा, अगर तुम 6 के 6 चले गए तो महल की तन्हाई हमें काटने को दौड़ेगी। छोटे शहजादे रजवान ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा हुजूर आप फिक्र न करें, हम सिर्फ 3 ही जाएंगे। बकिया 3 को महल में ही छोड़ जाएंगे। अगले रोज वो तीनों शहजादे अपने सफर पर रवाना हो गए। वो चलने लगे तो शहजादी सुल्ताना भी जिद करने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। इसे बड़ी मुश्किलों से मना कर रोका गया। रास्ता वाकई खतर था, फिर बारिश भी शुरू हो गई थी। उस वजह से उनका सफर और भी दुश्वार हो गया था। घने जंगलों से होते हुए, दरियाओं को अबूर करते हुए वो एक बस्ती में पहुंचे। बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। बस्ती में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए मकान की मरम्मत कर रही है। बस्ती का कोई शख्स भी उसकी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी अपने अपने मकानों की मरम्मत के कामों में लगे हुए थे जो मौसलाधार बारिश की वजह से टूट फूट गए थे। उस बूढ़ी औरत को मिट्टी की एंटी और गारा खुद अट्ठा अट्ठा कर लाना पड़ रहा था। शहजादों को ये देखकर बहुत अफसोस
बस हवा, वो अपने घोड़ों से उतरे और उस बूढ़ी औरत को एक तरफ बैठाकर उसके घर की मरम्मत में मसरूफ हो गए। वो बूढ़ी औरत उनकी हमदर्दी देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें दाएं देने लगी। शाम तक बहुत सारा काम हो चुका था और मकान की थोड़ी सी मरम्मत बाकी थी। शहजादों ने इरादा किया कि बाकी काम कल करेंगे। उन्होंने बूढ़ी औरत को अशर्फियों से भरी थैली भी दी और उससे दरख्वास्त की कि वो उनके खाने पीने का इंतजाम करे और उन्हें अपने घर में रात गुजारने दे। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी। अशरफियां देखकर खुश हो गई और उनके ठहरने का बंदोबस्त करके उनके लिए खाना तैयार करने लगी। खाने के बाद उसने शहजादों के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। शहजादों ने इसे बताया कि वो उस मुल्क के शहजादे हैं। उनके माँ बाप को किसी पर असरार बीमारी की वजह से एक एक के दो दो नजर आने लगे हैं, इसलिए वो जादू के पहाड़ पर से सेब लेने जा रहे हैं ताकि उन्हें खाकर उनके माँ बाप को ठीक तरह नजर आने लगे। उनकी बात सुनकर वो औरत सोच में पड़ गई और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, शहजादे होने के बावजूद तुमने मुझ गरीब और बूढ़ी औरत की मदद की। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम तीनों बहुत नेक और रहम दिल शहजादे हो। मैं उस जादू के पहाड़ के मुतालिक जानती हूँ। उसकी खासियत ये है कि जो भी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसके कदम पहाड़ पर जिम जाते हैं। वो कितना ही जोर लगा ले अपने कदम आगे नहीं बढ़ा बस सकता। बस बस ऐसा ही लगता है जैसे उसके पाँव किसी ने जकड़ लिए हैं। फिर उस पर चढ़ने वाले रास्ते पर एक शेर भी होता है। जब उस इंसान के पांव पहाड़ से चपक जाते हैं तो वो शेर उस पर हमला करके इसे हड़प कर जाता है। ये बात सुनकर शहजादे परेशान हो गए। इरफान ने कहा, ये मकान तो पहुंच बड़ी गए जी। मुश्किल हो गई है। जब हमारे कदम ही चपक जाएंगे तो हम उस खूनख्वार शेर का कैसे मुकाबला करें, गयावर पहाड़ की चोटी पर कैसे हाँ पहुंचेंगे। तुम लोगों को रामा परेशान सोरी होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत पखला ने था कहा, अब तुम लोग खाना खाकर आराम पखला भी करो, पड़ता कल अपने सफर पर हाँ रवाना हो जाना। मुश्क का काम हाँ करने की वजह से तीनों शहजादे बहुत थक गए थे। खाना खाकर जो वो लंबी तान कर सोए हैं तो उन्होंने दूसरे रोज की ही खबर ली थी। अगले दिन इन्होंने जल्दी जल्दी मकान का बकिया काम नून पखला से मुटाया। काम मुकम्मल हो गया तो बूढ़ी औरत ने अपना संदूक खोलकर उसमें से सुर्ख रंग के जूते, एक जाल और एक सुनहरा तेर निकाल कर हाँ उन्हें दिया और कहा, बहुत पहले मैं एक परी के घर खादिमा का काम करती थी। वो बहुत अच्छी परी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब उसका दिल जादू की मुख्तलिफ चीजों से नजरे भर सर जाता सर था तो वो उन्हें फेंकती नहीं नजरे थी पर बल्कि मान मुझे दे दिया करती थी। संदूक में मौजूद ये चीजें उसी ने मुझे दी थी। जब तुम लोग पहाड़ के नजदीक पहुंचोगे तो तमही उसके पास एक शेर मिलेगा। वो पहाड़ पर चढ़ने वाले रास्ते का निगरान है और बहुत खूनख्वार है। जब वो तुम पर हमला करने के लिए झपटे तो तुम उस पर ये जादू का जाल फेंक देना। ये जाल उसको अपनी लपेट में ले लेगा। तुम वहां आसमान पर बहुत बड़े बड़े और खौफनाक परिंदे भी देखोगे। ये परिंदे इसी पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं और उन रंग बिरंगे दरख्तों के सेब उनकी गजा हैं। ये किसी को उनके पास पटकने भी नहीं देते हैं। तुम उस जादू के तेर को उनकी जानिब फेंक देना। ये बिजली की सी तेजी के साथ उन सब का एक एक करके खात्मा करके दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उन खौफनाक परिंदों का खात्मा हो जाए तो फिर तुम में से कोई एक ये जादू के जूते पहनकर पहाड़ पर चढ़ जाए। उनके पहनने से उसके कदम पहाड़ से नहीं चपकेंगे। पहाड़ की चोटी पर बहुत सारे दरख्त लगे होंगे, उनके पत्ते रंग बिरंगे होंगे। वो सेब उन्हीं पौधों में लगता है। मुझे उम्मीद नहीं कि कोई सेब तमही वहां मिले क्योंकि वो परिंदे उन्हें चट कर जाते हैं। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बूढ़ी औरत की उस बात ने उन्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया था कि परिंदे उन सेबों का सिफाया कर देते हैं और हो सकता है उन्हें वहां कोई सेब न मिले। बहरहाल उन्होंने तमाम चीजें लेकर उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए। उनके घोड़े आराम करने की वजह से ताजा दुम हो गए थे, इसलिए वो जल्द ही मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। जैसे ही वो उस पर असरार पहाड़ के नजदीक पहुंचे, उनके कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज आई। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर दौड़ता हुआ उन लोगों की जानिब आ रहा है। शहजादा अरसलान ने जल्दी से जादू का जाल निकाला और शेर की तरफ उछाल दिया। जाल अड़ता हवा गया और शेर पर जा गिरा और इसे अपनी लपेट में ले लिया। शेर बेबस हो गया और तेज आवाज में धाड़ते हुई जाल से
निकलने की जिद्दोजहद करने लगा। आइन इसी वक्त उन्हें अपने सरों के ऊपर परों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दे। उन्होंने ऊपर देखा, क्या देखते हैं कि बहुत सारे देव कामत परिंदे खौफनाक आवाजों में चीखते हुए उनके सरों पर मंडला रहे हैं और उन पर झपटने की फिक्र में हैं। सबसे छोटे शहजादे रज़वान ने जादू का सुनहरा तीर निकाला और उन परिंदों की जानिब उछाल दिया। एक बिजली सी कड़की और जादू का तीर बर्क रफ्तारी से आसमान पर उड़ते हुए परिंदों की जानिब लपका और पल के पल में एक के बाद एक उनका खात्मा करके दोबारा शहजादा रज़वान के पास आ गया। रास्ता साफ देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने बूढ़ी औरत के दिए हुए जादू के जूते पहने और भागकर पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसने रंग बिरंगे दरख्त देखे जो कतार दर कतार नजर आ रहे थे, मगर इसे बहुत मायूसी हुई, उन पर सेब नहीं लगे हुए थे। इसे बूढ़ी औरत की बात सच लगी, उन परिंदों ने सारे सेब खा लिए थे। शहजादा सुल्तान ने सोचा कि उनका यहाँ आना तो बेसुध ही रहा। नाउम्मीदी के आलम में उसने हर दरख्त का जायजा लेना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद इसे एक दरख्त में एक सेब नजर आ ही गया। वो घने पत्तों में छपा हुआ था और इसलिए परिंदों को नजर न आ सका था। शहजादा सुल्तान ने इसी को गनीमत जाना और इसे तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और भागकर पहाड़ पर से उतरकर अपने भाइयों के पास आ गया। उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया था कि इसे सिर्फ एक ही सेब मिला है। वो भी बहुत अफसोस करने लगे। जब वो वापसी के लिए मरे तो शेर ने गड़गड़ा कर कहा, मुझे आजाद कर दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादों को उस पर रहम आ गया, उन्होंने इसे आजाद कर दिया और वो भागकर पहाड़ पर चढ़कर नजरों से गायब हो गया। शहजादा अरसलान ने जादू के जाल को भी अपने थैले में रख लिया और फिर तीनों शहजादे वापस हो लिए। वो सबसे पहले बूढ़ी औरत के घर गए और जूते, तीर और जाल को उसके हवाले करके उसका शुक्रिया अदा किया। शहजादों ने इसे बहुत सारी अशरफियां भी दी जिन्हें पाकर बूढ़ी औरत खुश हो गई। एक रात और एक दिन के सफर के बाद तीनों शहजादे खैरियत से महल पहुंच गए। मलिका उन्हें देखकर खुश हो गई, उसकी दोनों आंखें खली हुई थीं। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 6 के 6 शहजादे घर लौट आए हैं। बादशाह की एक आंख बंद थी, वो हैरत से बोला, पिया भी मलिका एक आंख बंद करके देखो, शहजादे तो 3 ही हैं। मलिका शहजादों के सही सलामत लौट आने पर बहुत खुश थी, इसलिए बादशाह की बात सुनकर हंस पड़ी और अपनी एक आंख को हाथ से ढांक कर शहजादों को देखने लगी। शहजादा सुल्तान अदासी से बोला, हमी हुजूर, वहाँ दरख्त से हमें सिर्फ एक ही सेब मिला है। कोई बात नहीं, ये सेब बादशाह सलामत खा लेंगे, मैं तो महल ही में रहती हूँ। मुझे 2 नजर आई या 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अब्बा हुजूर को तो दरबार लगाना पड़ता है, हुकूमत के काम चलाने के लिए सब लोगों से मलना पड़ता है। वो सिर्फ खा कर ठीक हवत जाए तो बेहतर है। नहीं मलिका, हम इतने खुद गर्ज नहीं हैं कि हमारी आंखें तो ठीक हवत जाएं और हमारी प्यारी मलिका को एक एक के 2 नजर आईं। हम ये सिर्फ नहीं खाएंगे। इसी वक्त शहजादी सुल्ताना वहां आ गई। इसे देखकर मलिका बोली, ना आपकी न मेरी, ये सेब कौन खाएगा, उसका फैसला हमारी बेटी करेगी। शहजादी सुल्ताना को सारी कहानी का इल्म था और वो जान गई थी कि उसके भाइयों को सिर्फ एक ही सेब मिला है। वो आगे बढ़ी, अपने एक भाई के हाथ से सेब लिए, फिर दूसरे भाई की कमर में अर्ज हवा खंजर निकाला और सेब के 2 टुकड़े करके एक बादशाह को और दूसरा मलिका को थमा दिया। दोनों ने जैसे ही सेब खाया दोनों की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। प्यारी मलिका, हमें दोनों आंखों से सब एक एक नजर आ रहे हैं, बादशाह ने खुशी भरी आवाज में कहा। और बादशाह सलामत मुझे भी, मलिका चाक कर बोली, अल्लाह का शुक्र है, ये सब मेरी अक्लमंद शहजादी की वजह से हुआ है। शहजादा सुल्तान ने कहा, सेब को आधा आधा करके खिलाने की तरकीब तो हम में से भी किसी के जहन में नहीं आती। माशाअल्लाह, हमारी बहन तो बहुत अक्लमंद है, हम बहुत खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें बहादुर शहजादों और अक्लमंद शहजादी से नवाजा है। बादशाह ने कहा। अपनी तारीफ सुनकर शहजादी सुल्ताना खुश हो गई। अदर शहजादा सुल्तान का हाथ पकड़कर बोली, चलिए अब इसी बात पर मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर मैदान का एक लंबा चक्कर दिलवा कर लाएं। उस खुशी में हम भी अपनी बहन के साथ बाहर घूमने जाएंगे। शहजादा रज़वान ने शहजादा अरसलान को देखते हो हंसकर कहा, और फिर वो सब बाहर निकल गए। बादशाह और मलिका उन्हें मुस्कुरा कर जाता हुआ देखने लगे। खत्म। शद